और इसमें ये पाड़ा खींच के ये हो जाएगा खुलकर, रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए, रोज के झंझट खत्म होनी चाहिए। बच्चों की लड़ाई में हमें कूदना अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि हमारा इतिहास और हमें इतिहास चोर कहा जाता है। कौन सा इतिहास है? और मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अंग्रेजों से एक भी लड़ाई लड़ी हो, एक भी सिंगल, तो बण गुज्जर है, चोर भैंस चोर गुज्जर है या नचनिया गुज्जर है, वो उल्टा मेरे पे लेंगे। और जो लोग अंग्रेजों से मुगलों से मिलेंगे वो आज भी तलवार और पगड़ी बांध के यहाँ से लोगों को दबाने का काम कर रही है, ठीक नहीं। चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज को लेकर पिछले काफी समय से दो समाज के बीच जो खाई पैदा हो रही है, उसको दूर करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर मीरकपुर ने एक पहल उठाई है। क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस प्रकार कभी उस समाज से कमेंटबाजी की जाती है तो कभी उस समाज से कमेंटबाजी की जाती है, और जिसको लेकर अब दो समाज के बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर का कहना है कि इन चीज़ों पर विराम लगे, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो सबके लिए पूजनीय होते हैं। और खास तौर से आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतीक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। चौधरी साहब, पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, लगातार 2 साल से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार दो समाज के बीच छत्रपति मिहिर भोज को लेकर एक खाई पैदा हुई है, उस खाई को आखिरकार दूर अब कैसे किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दादरी में एक कॉलेज के उद्घाटन में और गुर्जर शब्द पे काली पोतने का काम किया, तब से विवाद बढ़ता चला गया। उससे पहले कोई विवाद नहीं था, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अक्षरधाम मंदिर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग भाजपा के ही मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली में आज भी है। इस तरह की कई जगह लगी, कोई विवाद नहीं था। अचानक हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे गुर्जर और राजपूत समाज में जो एक खाई पैदा करने का काम किया है, वो सब उनका करा था। जो आज भी यदा कदा कोई अपने भाषण में, कोई अपने डिबेट पे कहीं ना कहीं इसको तूल देने का जो काम चल रहा है, इसका ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ तक चलेगा। उसे हम चाहते हैं बैठ के आपस में, और आप लोग बैठें, पत्रकार बैठें, इतिहासकार बैठें, इसको मामले को कटाक्ष कर दें, इसका किसके हक में है किसके नहीं है। क्योंकि इतिहास वो चीज़ है, जिस देश का इतिहास खत्म होगा, जिस समाज की संस्कृति इतिहास खत्म होगा, वो देश और समाज खत्म हो जाएगा। इतिहास किसी का खत्म नहीं होना चाहिए। इतिहास को बनाने में पीढ़ियाँ गुजरती हैं, तो इतिहास पे हमें डिबेट करनी चाहिए, इतिहास पे बैठ कर बात करनी चाहिए, ना कि हमें मैदान में कहीं जाकर तलवारों से लड़ाई लड़नी चाहिए। आज देश आज़ाद है, संविधान से देश चल रहा है, ये हमारा कहना है। किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह ने भी अभी हमारे चैनल पर एक बयान दिया था कि जिस प्रकार दो समाज के बीच खाई पैदा हुई है, इसको दूर किया जाए, और वो भी एक महापंचायत करने की जो है अब आगाज करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने तो बहुत खतरनाक बयान दिया। क्या बयान? उन्होंने तो ये कहा है कि जिस तरह से महाभारत हुआ था द्वापर में, कुरुक्षेत्र में, इसी तरह वहाँ मैदान चुन लें और वहीं आ जाओ, वहीं आर पार का हो जाएगा। ये उनके ऐसे शोभा नहीं देते। वो किसान यूनियन चला रहे हैं, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, वो शोभा उनसे नहीं दी। उनको कई बातें उन्होंने ऐसी गलत सलत कही हैं, लेकिन मैंने उनको ये कहलवा के भेज दिया कि आप मैदान तो जब होगा होगा, आज मैदान की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत है सबको एक साथ बैठने की, जिसमें इतिहासकार भी हों और सारे सर्व समाज के लोग हों, सभी जाति धर्मों के लोग हों, सर्व समाज के लोग हों, इतिहासकार हों, बुद्धिजीवी हों, और बैठ कर वहाँ अपनी अपनी बात रखें, और जो इतिहासकार और जो बताएंगे जो सच्चाई है, उसे मानना पड़ेगा हमें भी और आपको भी, सबको। क्योंकि सबके ही राजा रजवाड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि गुज्जर के हुए या राजपूतों के हुए या जाटों के हुए, सर्व समाज के बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, सर्व समाज के, उनका भी तो इतिहास है। उनको इतिहास को कोई देखना नहीं चाहता। देखो, देश को आज़ाद कराने में दो ही तो लाइन छिड़ी हैं,
एक तो उनको मुगलों को अंग्रेज़ों को यहाँ लाने वाला है। अब कौन लाने वाले हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। एक वो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, फांसी पर चढ़ गया हंसते-हंसते। एक वो लोग हैं, उनके इतिहास को दबाने का काम किया गया। और जो लोग अंग्रेज़ों से मुगलों से मिले हुए थे, वो आज भी तलवार और पगड़ी बांध के यहाँ से लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। चौधरी साहब, ऐसे भी आरोप लगते हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर एक ऐसे नेता हैं जो जातीय टकराव कराने में बड़े एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल नहीं भाई जी, पुरुषोत्तम जी, सच कहना गुनाह है। जो सच कहेगा वो लड़ाई उसके सिर पर पड़ जाएगी। और मैं सच कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। मैं राजनीति नहीं करता। मुझे राजनीति में वोट मिले ना मिले, मेरी पार्टी को वोट मिले ना मिले, लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे और लपेट का बात को करेंगे, वो देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। मैं सच बोलता हूँ, अब भी सच बोल रहा हूँ और कल भी सच बोल रहा हूँ, चाहे जो भी मेरी बात हो। मुझे लोग उल्टा सीधा उस पर ले जाएं, भाई ये तो टकराव की बात करता है हमेशा। ऐसा मेरा मकसद नहीं है। पूरन सिंह के बयान ले लो, ठाकुर पूरन सिंह के, उसके बयान ले लो। एक ठाकुर, दूसरा ठाकुर है, क्या नाम, उमेश सिंह है वो, रुद्र सिंह, ठाकुर रुद्र सिंह, उनके बयान ले लो। दो ठाकुर हैं, उनके बयान ले लो, दोनों के अभी ताजे ही बयान। दोनों ने भिड़ाने की बात की है। मैं उनको कहा था कि आप कौन से राजा के पूत हो, ये स्पष्ट होना चाहिए। राजपूत का मतलब है राजा का पूत, राजा का पुत्र, किसी के तो होंगे। आप उनका बताओ भाई कौन है। वो मेरे पे ही ले गया उल्टा कि तू बता तो कौन सा गुज्जर है। तो बण गुज्जर है, चोर, भैंस चोर गुज्जर है, या नचनिया गुज्जर है, वो उल्टा मेरे पे ले गए। उसे गुस्सा करके उल्टा ले गए। मैं ये कह रहा हूँ, राजपूत का मतलब है राजा का पूत। कौन से राजा का पूत? आज तक जवाब नहीं दिया। मैं तो दे दिया जवाब, मैं कौन सा गुज्जर हूँ। गुज्जर तो हम, चाहे बण गुज्जर हो, चाहे भैंस चुगाने वाला गुज्जर हो, जम्मू कश्मीर का गुज्जर हो, या दिल्ली का गुज्जर हो, सहारनपुर का गुज्जर हो, हिंदू गुज्जर हो, मुस्लिम गुज्जर हो, सिख गुज्जर हो, ईसाई गुज्जर हो, हम सब एक हैं। हमें कोई अलग फाड़ नहीं सकता, ना हम अलग हैं ना अलग होंगे। ठाकुर पूरन सिंह उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि हमारा इतिहास और हमें इतिहास चोर कहा जाता है। कौन सा इतिहास है? और मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अंग्रेजों से एक भी लड़ाई लड़ी हो, एक भी सिंगल? 1857 की क्रांति जब शुरू हुई धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और वहां दिल्ली पे चढ़ गए, अंग्रेजों को भगाने का काम कर दिया। बहादुर शाह जफर जो बादशाह था, हालांकि वो इस क्रांतिकारियों के साथ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब लोगों ने कहा उसको, तो वो देश के आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए वो क्रांति में कूदा। और जितने ये कह रहे कि हम रियासती थी हमारी, हम राजा थे, हम उस टाइम रजवाड़े थे हमारे, एक सिंगल भी बता दो ना आप। सिंगल भी क्रांतिकारियों के साथ खड़ा नहीं हुआ था। अगर वो साथ खड़े हो जाएं तो अंग्रेज तो तभी भाग गए थे। अंग्रेज तभी भाग गए थे यहाँ से। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, वो लड़ाई हार गई। उस लड़ाई को हारने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले गुर्जर समाज को टारगेट करके 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट, हमें बागी चोर घोषित कर दिया, क्रिमिनल घोषित कर दिया। ये तो कानून में किया। आज़ादी के 5 साल बाद उसको हटाया गया। ये तो हमारा होगा इतिहास, उनका इतिहास है। वो बार बार एक बात और बहुत खतरनाक कह रहे, ये देश को सभी को समझनी चाहिए। वो यूं कह रहे कि हमने जब देश आज़ाद हुआ तो 562 जो रियासतें थी वो हमारी थी, और हमने देश को दान दे दी। उसको अगर हम वापस ले लें तो किसी को जगह खड़े होने की नहीं मिलने की। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, अगर 562 रियासतें जब आपकी थी, आपके राजा रजवाड़े थे, तो 200 साल अंग्रेज यहाँ तुम्हारी नौकरी कर रहे थे क्या? अंग्रेज 200 साल यहाँ क्या कर रहे थे?
उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ वो रजवाड़े राजा रजवाड़े थे, तो ये अंग्रेज क्या कर रहे थे? अगर उनके पास राजा रजवाड़े थे, बड़े बड़े महाबली हुए, राणा हुए मुगल टाइम में, तो मुगल के यहाँ ऐसे करा रहे थे क्या? 700 साल गुलाम रहे हम, हमारा नक्शा ही बदल दिया उन लोगों ने, तो फिर वो क्या कर रहे थे? इसका जवाब उन्हें चाहिए। इस देश की जनता जवाब मांग रही है कि तुम राजा रजवाड़े होते तो अंग्रेज यहाँ कैसे आए, मुगल यहाँ कैसे आए? क्योंकि उन्होंने तो उसकी साठगांठ करके जो यहाँ सम्राट थे उनकी ज़मीन जायदाद छीन छीन के इन लोगों को दी। इन्होंने चाटुकारी करी, रिश्तेदारी करी उनसे, और देश को 900 साल तक गुलाम रखा। ये सच्चाई तो देश जानेगा ना। चलिए, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। अभी आपने कहा था कि एक बड़ी महापंचायत करने के आप फिराक में हैं। क्या वो महापंचायत सिर्फ गुर्जर बिरादरी की होगी या फिर 36 बिरादरी की होगी? पूरे देश की, पूरे देश की, सर्व समाज की, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में पूरे देश के सभी जाति धर्मों के लोग उस टाइम अंग्रेजों से लड़े, और ये पूरे देश के लोगों की महापंचायत होगी, जिसमें सब बुद्धिजीवी बैठेंगे, इतिहासकार बैठेंगे, और पत्रकार आप लोग रहेंगे, और इसमें ये पाड़ा खींच के ये हो जाएगा खुलकर, रोज की लड़ाई खत्म होनी चाहिए, रोज के झंझट खत्म होनी चाहिए। बच्चों की लड़ाई में हमें कूदना अच्छी बात नहीं है। पाड़ा खींच के ये पता लग जाएगा कि 900 साल जो गुलाम हम रहे हैं, मुगल यहाँ आए, फिर अंग्रेज यहाँ आए, वो किसके इशारे से आए? पहली बात, एक तरफ तो वो लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ उनसे अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे, जिनके वंश ही खत्म हो गए। एक लोग वो थे, वो कौन लोग थे जो उनसे सेटिंग गेटिंग करके यहाँ 900 साल अंग्रेजों से और मुगलों से सेटिंग गेटिंग करके अपना उन्होंने यहाँ शासन किया, जो आज रजवाड़े और राफला बता रहे हैं, एक लोग वो थे। इनका खुल्लम खुल्ला पर्दाफाश होना चाहिए ताकि रोज के झंझट खत्म हो, देश हमारा प्रगति करे, देश आगे बढ़े, और समाज एकजुट होके हमारी लड़ाई लड़नी पाकिस्तान से, चीन से, आतंकवादियों से, उनसे लड़ें, आपस में ना लड़ें हम, ये हम उसमें करना चाहते हैं। और मैं तो ठाकुर पूरन सिंह को कहा था कि जगह हमने मीरकपुर दे दी, मीरकपुर हम वहीं इंतजाम करेंगे, सब खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, 1 दिन पंचायत चले, 2 दिन पंचायत चले, 8 दिन पंचायत चले, वो सारा इंतजाम हम करेंगे। गुर्जर समाज को मैं इकट्ठा करूँगा, सर्व समाज के लोग कि मैं पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, सबको बुला कर लाऊंगा, पत्रकारों को बुला कर लाऊंगा। सिर्फ आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो लोग अपने लोगों को लेकर वहाँ आ जाओ। ये पर्दाफाश होना चाहिए, रोज रोज के झंझट खत्म होने चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, और देश प्रगति पर चलना चाहिए। ये मैं इसको तय कर लिया अपने मन में, सिर्फ ठाकुर पूरन सिंह को तारीख बतानी है, और नहीं फिर हम वो कहेंगे तो हम तारीख भी बता देंगे, उस दिन वहाँ आ जाओ, हमने तो तय कर लिया है बात। आपने कहा